जब भी इतिहास के क्रूर शासकों का जिक्र किया जाता है, चंगेज खान का नाम पहले स्थान पर आता है। उसकी निर्दयता व क्रूरता की कहानियां सुनकर आज भी रूह कांप जाया करती है। सोच कर देखिए, जिस इंसान ने लगभग 4 करोड़ की जनसंख्या का नामो निशान ही मिटा दिया हो, वह कितना निर्दयी व क्रूर रहा होगा। चंगेज खान का जन्म आधुनिक मंगोलिया की उत्तरी भाग में अनोन नदी के निकट सन 1162 ईस्वी में हुआ था। उस समय यहाँ पर छोटी छोटी जनजातियां रहा करती थी, जो अनेक कबीलों में बटी होती थी। ये यायावर खाना बदोश जीवन व्यतीत करते थे, क्योंकि वहां की भौगोलिक परिस्थितियों में एक स्थायी जीवन जीना नामुमकिन था। ये कबीले आपस में ही संघर्षरत रहते थे। चंगेज खान का जन्म कियात कबीले के मुखिया येसुजय के घर हुआ था। उसके बचपन का नाम तैमुजिन था। आपसी रंजिश के कारण तातार कबीले के लोगों ने उसके पिता येसुजय की जहर देकर हत्या कर दी। इसके बाद चंगेज खान व उसके भाई बहनों का जीवन बड़ी विषम परिस्थितियों में बीता। चंगेज खान किस हद तक क्रूर था, इसका अंदाजा केवल इस घटना से ही लगाया जा सकता है कि उसने अपने ही भाई की हत्या केवल इसलिए कर डाली थी क्योंकि उसने उसकी मछली चुरा कर खा ली थी। चंगेज खान को अपने प्रारंभिक जीवन में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। एक विरोधी कबीले ने उसकी पत्नी बोरते का अपहरण कर लिया, जिसके लिए उसे लंबे समय तक युद्ध करना पड़ा। लेकिन इन्हीं सब विषम परिस्थितियों ने उसके अंदर आत्मविश्वास के बीज बो दिए। उसने इस दौरान जैमुका, बुहारचू जैसे विश्वासपात्र मित्र बनाए। जैमुका, जो कि उसका सगा भाई ही था, उसने कैराइट कबीले के मुखिया ओंग खा से भी अच्छे संबंध बनाए। लेकिन बाद में उसके जैमुका व ओंग खा दोनों से ही संबंध खराब हो गए। पहले तो ओंग खा ने जैमुका के विरुद्ध उसका सहयोग किया, लेकिन बाद में उसने ओंग खा के विरुद्ध ही युद्ध छेड़ दिया। उसने तातर कबीले, जिसने उसके पिता की हत्या की थी, उसको भी नष्ट कर डाला। उसने मंगोल जनजातियों को संगठित करके एक विशाल सेना का संगठन किया। उसकी सेना में हल्के घोड़े हुआ करते थे, जो हवा की गति से भी तेज दौड़ते थे। उसने युद्ध में प्रयोग किए जाने वाले धनुषों व अन्य शस्त्रों का आकार छोटा करवाया, ताकि उनका प्रयोग आसानी से किया जा सके। उसने अपनी सेना में कड़ा अनुशासन कायम कराया। उसकी सेना इस गति से आक्रमण करती थी कि विरोधी पक्ष को संभलने का भी मौका नहीं देती थी। अपने प्रतिद्वंदी कबीलों को पराजित करने के बाद वह मंगोल क्षेत्र के नक्शे पर एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में उभरा। मंगोल कबीलों के सरदारों की सभा, जिसे कुर्ताइल कहा जाता था, उसने उसके बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए उसे चंगेज खान यानी सार्वभौमिक शासक की उपाधि से नवाजा। कुर्ताइल से मान्यता मिलने के बाद चालू हुआ चंगेज खान के विश्व विजेता बनने का सफर। उसने सबसे पहले मंगोलिया से लगे चीनी साम्राज्य पर आक्रमण किया, जहां पर 3 राजवंश मुख्य रूप से शासन कर रहे थे। उसने सबसे पहले 1209 में सीसिया राजवंश पर हमला कर उन्हें पराजित किया, जो कि चीन के उत्तर पश्चिमी प्रांतों पर शासन किया करते थे। सन 1213 में उसने चीन की महान दीवार पर अतिक्रमण कर पेकिंग को बुरी तरह लूटा। पेकिंग से लेकर उत्तरी चीन तक चिन राजवंश फैला हुआ था, जिससे चंगेज खान व उसके वंशजों का लंबे समय तक युद्ध चला। चंगेज खान ने चीनी इंजीनियरों से मंगोल सेना को बारूद के प्रयोग का प्रशिक्षण दिलाया, जिससे शहरों की दीवार तोड़ने व घेराबंदी में प्रयोग किया जाता था। सन 1219 से 1221 के बीच उसने मध्य एशिया में भयंकर उत्पात मचाया। शहर के शहर जला दिए। औरतों, बच्चों से लेकर जानवरों तक को नहीं बख्शा गया। उसने ख्वारिज्म में भयंकर उत्पात मचाया, जिसका कारण मंगोल राजदूतों की हत्या किए जाना था। उसने निशापुर में पूरे शहर के शहर, यहाँ तक कि कुत्ते बिल्लियों को भी मारे जाने का आदेश दे दिया। कहा जाता है, जब उसने ईरान पर आक्रमण किया तब वहां की जनसंख्या लगभग 2.5 लाख थी, लेकिन उसके आक्रमण के बाद 50,000 के आसपास बची। उसने ईरान के 75% आबादी का सफाया कर दिया। कहा जाता है, उसने ईरान की जितनी आबादी का सफाया किया, उसे बसने में फिर से 750 साल का समय लग गया। ख्वारिज्म का शाह मोहम्मद वहां से भाग निकला। चंगेज खां की सेनाओं ने उसका अजरबैजान तक पीछा किया। क्रीमिया में उनका सामना रूसी सेना से हुआ। रूसी सेना पर विजय प्राप्त करने के बाद मंगोल सेना ने कैस्पियन सागर पर भी घेरा डाल लिया। ख्वारिज्म शाह का बेटा जलालुद्दीन मंगबरनी सिंध प्रदेश की ओर भाग निकला। उसने भारत के तत्कालीन सुल्तान इल्तुतमिश से भी सहायता मांगी, परंतु इल्तुतमिश ने साफ साफ इनकार कर दिया। चंगेज खान ने जलालुद्दीन का सिंध तक पीछा किया। चंगेज खान उत्तर भारत से होते हुए असम के रास्ते मंगोलिया जाना चाहता था। भारत की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए उसने यहाँ से जाने का विचार त्याग दिया। जिन इलाकों से गया वहाँ भयंकर तबाही मचाई। उसने कुछ इलाकों में 3 फीट से लंबे सभी लोगों के कत्ल का आदेश दे दिया। जिन नगरों ने उसका प्रभुत्व नहीं स्वीकारा, वहाँ अधिकार करने के बाद वहाँ के लोगों को उसने मौत की नींद सुला दिया। वह मरे लोगों की खोपड़ियों की मीनार बना दिया करता था, ताकि लोगों में उसका भय अंदर तक घुस जाए। इतिहासकारों ने उसके द्वारा किए गए नरसंहार के जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, वो रूह कपा देते हैं। आंकड़े बताते हैं कि उसने निशापुर पर आधिपत्य करने में 17,47,000, हिरात पर आधिपत्य करने में 16 लाख, बगदाद पर आधिपत्य करने में 8 लाख,
नासा में 70,000, बेहाग जिले में 70,000, तून नगर में 12,000 लोगों को मौत की घाट उतारा। मरव में 13 लाख लोगों की हत्या कर दी गई। फारसी इतिहासकार जुवैनी लिखता है कि मरव में 13 दिन तक 1,00,000 प्रतिदिन गिने जाते थे। तो कुछ ऐसा कहर था चंगेज खान का। उपयुक्त संख्या कितनी सही है इसका अनुमान नहीं, लेकिन इतिहास के पन्ने तो यही कहते हैं। उसने विश्व की लगभग 5 से 10% तक की जनसंख्या का सफाया कर 22% हिस्से पर अपना साम्राज्य कायम किया। कहता था कि किसी भी पुरुष की वास्तविक शक्ति उसके पौरुष में होती है, इसलिए उसने अनगिनत महिलाओं से संबंध बनाकर अनगिनत औलादें पैदा की। 2001 की एक सर्वे से सामने आया कि एशिया महाद्वीप के प्रत्येक 200 में एक पुरुष का जीन चंगेज खान से संबंधित था। उसका पूरा जीवन चीन, मध्य एशिया, रूसी स्टेपी प्रदेशों के बीच अभियान में निकल गया। उसने मध्य एशिया, यूरोप, चीन, रूस के हिस्सों पर अपना साम्राज्य फैलाया। उसके वंशजों ने भी इस सफर को कायम रखा। उन्होंने स्टेपी क्षेत्र, पोलैंड, हंगरी, संपूर्ण चीन, ईरान, इराक, सीरिया तक मंगोल साम्राज्य को फैलाया। लेकिन इसी के साथ चंगेज खान के व्यक्तित्व का एक और पक्ष भी था। एक तरफ वह इतना क्रूर शासक था कि उसके नाम से शहर के शहर खाली हो जाया करते थे। वह स्वयं टेंगरी धर्म का अनुयायी था, लेकिन उसने अपना धर्म कभी भी अपनी प्रजा पर नहीं थोपा। उसकी सेना में विभिन्न भाषाओं, धर्मों, जातियों व कबीलों के लोग थे। इसी के साथ मंगोलों के समय सिल्क रूट चोरी डकैती से मुक्त हुआ, जिससे व्यापार को बढ़ावा मिला। वह सिल्क रूट का भी विस्तार हुआ। उसने मंगोल कबीलों की चीनी राजवंशों से रक्षा करी। विश्व में पहली डाक प्रणाली के आविष्कार का श्रेय भी चंगेज खान को ही जाता है। उसने हरकारा पद्धति, जिसे यामा भी कहा जाता है, उसको अपना रखा था, जिसमें कुछ निश्चित दूरियों पर सैन्य चौकियां होती थी, जिनमें फुर्तीले घुड़सवार संदेश वाहक के रूप में तैनात होते थे। इनके घोड़े हवा से भी तेज दौड़ते थे, जो संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते थे, जिससे साम्राज्य पर निगरानी रखने पर भी आसानी होती थी। उसकी इच्छा थी कि उसके मरने के बाद कोई भी न जाने कि वह कहाँ दफनाया गया, और ना ही उसकी कोई तस्वीर बने। अपने जीते जी उसने कभी भी अपनी कोई तस्वीर नहीं बनवाई। आज भी कोई नहीं जानता कि आखिर दुनिया की एक बड़ी आबादी को मौत की नींद सुलाने वाला चंगेज खान दुनिया के किस कोने में कभी न खुलने वाली नींद सो रहा है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।